जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदीगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। आज ये क्लास तो आपको लेट से मिलेगा, अच्छा खासा टाइम पर। खैर किसी कारणवश लेट हो गया। देखिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी क्लास अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। देखते देखते पॉइंट पे आते हैं। आज 2 अंकों वाली संख्या पे आधारित प्रश्न बताना। देखो पहले नंबर क्वेश्चन जो है, 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ, 2 अंकों की एक संख्या। पहले तो यहाँ ध्यान देना है कि आज जितना क्वेश्चन हम बताने वाले हैं सब में ही मिलेगा 2 अंकों की एक संख्या। 2 अंकों की एक संख्या, तो जब भी 2 अंकों वाले संख्या मिलेगा तो माइंड फिक्स कर लीजिए कि आपको इतना मानना ही पड़ेगा। माना इकाई अंक, उसके बाद दहाई अंक, और फिर संख्या, और उसके बाद अंक पलटने पर बनी संख्या। ये तो आपको हर एक हिस्से में मानना पड़ेगा। मतलब कि आज जो हम बताने वाले वो हर हिसाब में इतना मानना है। इकाई अंक क्या मानेंगे? इकाई मान लेना x, दहाई मान लेना y। अब संख्या मतलब क्या होता? तो दहाई है, दहाई मतलब 10 से गुना, यानी 10y, और प्लस इकाई मतलब x से गुना, तो 10y प्लस x। जैसे अंक पलटने पर जो संख्या बनेगा तो x को इधर y को उधर कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 10x और प्लस y। अंक पलटने पर यह संख्या बन जाएगा। अब प्रश्न से देखो, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब 2 अंकों की जो संख्या है कितना? संख्या अगर बोर्ड पे देखोगे तो कितना माने हैं? 10y प्लस x। यह जो संख्या है अपने अंकों के योग, मतलब x प्लस y, अपने अंकों के योग की कई गुनी है? अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। मतलब अंकों के योग के बराबर नहीं है, अंकों के योग के भी 4 गुना है। तो अंकों के योग में अगर 4 गुना कर दिए तो अब दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो संख्या है ना वो अंकों के योग के 4 गुना है। तो अगर ये 4 गुना है ये है तो आप इसमें 4 गुना मत करो, तो 4 गुना है ये है। किससे 4 गुना? अंकों के योग से। तो जब ये 4 गुना है तो 4 गुना और इसको कर दें तब तो 16 गुना हो जाएगा। इसलिए अंकों के योग में 4 गुना करना है। अब देखते हैं, ये हो गया 10y प्लस x, उधर 4x और प्लस 4y। समीकरण बनाने के लिए x को उधर भेज दिए तो 4x में से x गया तो 3x, 10y को उधर भेज दिए तो 4y में 10y घट गया, माइनस 6y बराबर 0। अब यहाँ से भी और यहाँ से भी दोनों जगह से 3 कॉमन ले लो तो x बचेगा और माइनस 2y बराबर 0। यानी समीकरण लिख दो कि x माइनस 2y बराबर 0। इसको मान लो कि समीकरण पहला हो गया। ये फर्स्ट समीकरण बन गया। आगे फिर से लिखना पड़ेगा पुनः प्रश्न से। और हम जब भी बताते हैं कहते हैं कि शुरू में ये चारों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को ध्यान से देखो और बाद में चारों क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास करो। फिलहाल तो हम अपना काम करते हैं, बाद में वो सब बोलेंगे। पुनः प्रश्न से अब क्या कह रहा है? यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब कह रहा है कि संख्या है 10y प्लस x, अगर इसमें 18 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिए 18, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। मतलब ये हो जाता है 10x प्लस y। अंक पलटने पे ही ना होगा, x उधर y उधर। समीकरण में कन्वर्ट कर ले, x को उधर भेजो तो समझ लो कि x उधर गया तो 10x में से x घट गया तो 9x बचेगा, और y में से 10y घट गया। y है ना यार, ये 10y घट गया तो माइनस में ना 9y होगा। जैसे देखो y है और ये उन्हें जाके माइनस हो गया तो माइनस 10 घटेगा माइनस में 9y।
जैसे 10 x में से x गया था तो कोई बात नहीं, इधर बच गया कितना 18। अब यहाँ से और यहाँ से 9 कॉमन ले लो, अगर 9 कॉमन ले लेते हो मान लो x माइनस वाई, तो ये कट जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब समीकरण जो होगा वो होगा x माइनस वाई बराबर में 2। इसको मान लो कि समीकरण सेकेंड। अभी पहला समीकरण दूसरा समीकरण दोनों को हल कर लो, x माइनस 2y बराबर 0, दूसरा समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। और दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम बताएं कि समीकरण हल कैसे किया जाता है। फिर भी मान लो कि अगर हल करने नहीं आता है तो भी हम हल करके बताते हैं, 1 मिनट हम हल करके बताते हैं, किसी को नहीं आता है तो सिंपली घटा दो, प्लस कर दो, x से x कट जाएगा और y में से 2y घट गई भी माइनस, तो हो जाएगा माइनस में y, इधर हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 2, y बराबर 2 निकल गया, कोई बात नहीं। x निकालने के लिए तो इधर देख लेते हैं। अब क्या करना होता है ना कि समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट ढूंढो। कहाँ है समीकरण फर्स्ट? यहीं पे तो है, x है तो x रहने दो, -2 y का मान, y का वैल्यू हो गया 2 बराबर में 0, तो x बराबर कितना 4, x निकल ये गया, y मालूम है तो बता दीजिए। अतः जो संख्या हम माने थे वो कितना था? संख्या था 10y प्लस x, यही तो माने थे, संख्या देख लो 10y प्लस x, 10 y मतलब कितना देखते हैं, y मतलब कितना 10y है ना, और y मतलब कितना रखना है 2 प्लस x के जगह आप कितना बैठाना था, x मतलब कितना 4, यानी 10 दूनी 20 और 4 जोड़ दीजिए तो आंसर हो गया 24, इसका आंसर हो जाएगा 24। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, दूसरा बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताने के लिए भी हमको इतना तो मानना ही पड़ेगा, जब हम दूसरा बताएंगे तो उसमें भी इतना ही मानना पड़ेगा, इकाई अंक x, दहाई अंक y, फिर संख्या मानेंगे 10y प्लस x, अंक पलटने पर बनी संख्या। चलो भाई, आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा रब कर देते हैं। अब आपका ध्यान चला जाए फर्स्ट से हट कर सेकेंड पर। अब सेकेंड क्वेश्चन पे ध्यान दोगे, सेकेंड नंबर में क्या कर रहा है, उसमें कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है। 2 अंकों की संख्या तो इतना तो मानना ही होगा, दूसरे नंबर में भी अगर दूसरा नंबर देखते हो कि दूसरे का सॉल्यूशन है तो भी इतना मानना है, इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या 10y प्लस x। 10y क्यों 10y क्यों किए? ये दहाई है, दहाई मतलब 10, इकाई मतलब x, अंक पलट देंगे तो x ने मतलब ये ने आ जाएगा, इकाई अंक y होने चल जाएगा। प्रश्न से कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। 2 अंकों की संख्या हम लोग जानते हैं 10y प्लस x, यहाँ पे वही लिखे हैं। अब अंक पलटने पर बनी संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो योगफल कितना होगा 66। फिलहाल जोड़ो, x है और 10x है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो कई x हो जाएगा 11x। 10y है और 1y है, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11y बराबर 66। 11 और 11 कॉमन ले लो तो बचा कितना x प्लस y। 11 कॉमन लेंगे तो 66 से भी कॉमन लेना होगा, 6 बच जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से अब देखते हैं क्या है। यदि संख्या के अंकों का अंतर, तो संख्या के अंकों का अंतर, संख्या कौन है मतलब संख्या के अंक कौन कौन है, एगो x है एगो y है, तो x माइनस वाई, इसका x में से y घटा दो कितना आएगा 2। यहाँ पर थोड़ा सा ये भी देख सकते हो कि अंकों का अंतर है तो x में से y घटा है, मतलब इकाई अंक में से दहाई अंक घटा है, चाहे तो y में से x घटा है। ये थोड़ा कह रहा है इसमें, ऐसा लिख ले है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर सिर्फ दिया हुआ, ये नहीं कह रहा है कि इकाई अंक बड़ा है या दहाई अंक बड़ा है, कौन सा अंक बड़ा है इसके बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। सिर्फ दिया गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 2 है, कौन बड़ा है तो बतेबे नहीं किया।
तो अंक एगो x है और y है, तो x में से y घटा दो या y में से x घटा दो, दोनों में से कोई एगो मान लो। हम मान के चलो इसको चल रहा है। इक्वेशन सेकेंड हल करना स्टार्ट कर देते। x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2। हल करो, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 8 कैंसिल, x बराबर 4। अगर x बराबर निकल गया, दिख रहा होगा, हाँ निकल गया। अगर x बराबर निकल गया तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट कितना है देखते हैं। पहला समीकरण x की जगह आप कितना रख दो 4 प्लस y होगा बराबर 6, इसलिए y बराबर कितना हो गया 6 में से 4 को घटा दीजिए 2, तो x निकल गया y निकल गया। अतः संख्या क्या था, संख्या है 10y प्लस x, 10y माने 2 और x माने कितना 4, तो आंसर हो जाएगा 24। देखो यहाँ पर या तो आंसर 24 होगा या तो 42 होगा, दोनों आंसर होगा। बोलो क्यों 24 और 42? आंसर तो साफ झलक रहा है कि y माने 2 और x माने 4। अच्छा बात है 24 होगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट x माइनस वाई को नहीं फॉलो करे और वो कहे कि हम y माइनस एक्स मानेंगे, तब भी ठीक है उसके हिसाब से, लेकिन उस हिसाब से आंसर फिर 24 नहीं 42 आएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें दोनों आंसर आएगा, या तो 24 भी हो सकता है या तो 42 भी। आप दोनों आंसर लिख दो, 24 या तो 42। दूसरा क्वेश्चन हो गया, समझ गए हैं तो खुद से बनाने का प्रयास करोगे। जब दिक्कत लगे नहीं बने तो भले ही दोबारा से वीडियो को देख लेना। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब दूसरा हो गया तो तीसरा क्या आता है। देखो मिटा हम इसलिए देते हैं जिससे कि क्वेश्चन पे ध्यान नहीं जाए, तो कन्फ्यूज़न होगा, ध्यान भटकेगा आपका, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ध्यान इधर चला जाएगा। अब आते हैं ज़रा थर्ड नंबर पे। फिर वही बात कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। तो पहली बात तो 2 अंकों की संख्या है, तो इकाई अंक x मानेंगे, दहाई अंक y मानेंगे, संख्या इतना मानेंगे। तीसरा अब कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, एगो x है और दूसरा y है। इकाई अंक की अगर बात की जाए तो x है, एक मिनट यार, इकाई अंक x, दहाई अंक y है, तो अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण फर्स्ट। अब लिखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अब देखते क्या कर रहा है, संख्या के 9 गुनी, संख्या के पलटने पर बनी संख्या के 2 गुनी के बराबर है। संख्या के 9 गुनी, संख्या मतलब हो गया 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना संख्या के अंक पलटने पर, तो अंक पलटने पर संख्या क्या है 10x प्लस वाई, इसके 2 गुनी के बराबर है। अगर आप संख्या के 9 गुना कर देते हैं, संख्या के 9 गुनी संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या के 2 गुनी के बराबर है। 9 से गुना कर दो तो 9 दहे के 90y प्लस 9x, इधर 2 से गुना कर दो 10 दूनी 20x प्लस 2y। बाकी हल वल करने के लिए हम जानते हैं कि ऐसे 9 उधर चला जाओ तो 20 में से 9 गया तो 11x, ठीक है। 90y उधर जाके घट जाओ तो 90 उधर घटेगा 2 में से, तो माइनस में 88y इक्वल टू 0। आप पूरे लाइन में से 11 11 कॉमन ले लो तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। समीकरण सेकेंड, फर्स्ट समीकरण ये वाला दूसरा समीकरण, दोनों को हल कर लो। कैसे हल करें तो वो तो खैर देखो, x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण फर्स्ट। दूसरा कितना है x माइनस 8y बराबर 0, हल करना है ना, माइनस ई प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से माइनस था, यहाँ तो खैर चिन्ह नहीं बदलाएगा, x से x कट गया, 8y 1y जोड़कर 9y बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 1, y इक्वल टू 1 हो गया। अब समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट ढूंढते हैं, समीकरण फर्स्ट का है
यही तो है। तो x रह गया, लेकिन y के जगह पे 1 बैठा दो, क्योंकि 1 निकला है बराबर में 9, यानी x इक्वल टू 8। x निकल गया, y निकल गया, तो संख्या ज़रा बताइए दीजिए। 10y प्लस x, 10 और y माने कितना देख लो, y मतलब 1 है और x माने 8 है, तो हो जाएगा कुल मिला जुला कर कितना आंसर 18। ये हो जाएगा 18। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब जरा फोर्थ पे आते हैं। देखो आज जितना भी हम बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि सब क्वेश्चन में आज जो भी 4 या 5 को बताएंगे उसमें एक चीज़ कॉमन है, इतना मानना होगा। इकाई अंक x, दहाई अंक y, संख्या इतना, अंक पलटने पर इतना। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब जरा चौथा नंबर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 15, मतलब फिर से इतना मानना है चौथा में भी, लेकिन इस बार लिखना क्या है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मतलब x प्लस वाई, जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो योगफल कितना आता है 15। समीकरण फर्स्ट, संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या, देखो संख्या के अंक पलटने पर बनी संख्या दी गई संख्या से 9 अधिक है। मतलब उसके कहने का मतलब है कि संख्या के अंक पलट दिए तो 10x प्लस वाई हो जाएगा, यही तो है। तो यह जो संख्या है वह दी गई संख्या मतलब कितना 10y प्लस x, इसके बराबर नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा है। संख्या के अंक पलटने पर जो संख्या बना है उससे ही ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 9। अगर ही ज़्यादा है तो आप इधर 9 जोड़ दीजिए, क्योंकि अंक पलटने पर जो संख्या बना वो तो 9 अधिक है ये है, और हम दे दिए हैं बीच में बराबर के निशान। तो अगर इसमें 9 और जोड़ देंगे तो 9 जोड़ देंगे तो 9 और 9 18 अधिक हो जाएगा, इसलिए 9 नहीं जोड़ना, ऐसे रहे दो, उधर जोड़ दो, x को इधर भेजो। 10 में से 1 x गया तो 9x, y में से 10y गया तो माइनस में 9y इज इक्वल टू 9। अब चाहो तो 9 9 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। समीकरण सेकेंड। यहाँ पहला समीकरण, यहाँ दूसरा, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों को हल कर लो, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 16, 2 से कैंसिल यानी x बराबर 8। नहीं दिखाई देगा इतना नीचे, इसलिए इधर लिख रहे हैं। अब ये बता दो कि समीकरण फर्स्ट में किसका मान रखे हुआ है, x का मान निकला। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट ढूंढना है, कहाँ गया, यहाँ है x, तो x के जगह पर बैठा देना है 8, तो 8 हो गया प्लस y बराबर 15। तो y बराबर कितना, 15 में से 8 घटेगा तो 7 ने, y निकलिए गया। तो बता दीजिए कि संख्या क्या लिखें, 10y प्लस x। 10 तो 10 है और y मतलब कितना, यही तो लिखल है, y मतलब 7, x मतलब कितना 8, यानी आंसर हो जाएगा 10 से 7 और 8 जोड़ दो तो 78 इसका आंसर होगा। तो चौथा नंबर तो क्वेश्चन हो गया। अब जरा 5वां नंबर पे आ जाए ना, देखते हैं टाइम को भी ना हो गया। पाँचवां नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन। 2 अंकों की एक संख्या, तो फिर वही चीज़ आ गया, फिर से आपको फिर मानना पड़ेगा, माना इकाई अंक, इतना तो मानना ही है। चारों क्वेश्चन में हम बोल रहे थे कितना मानना है। इकाई अंक x मान लो, दहाई अंक y मान लीजिए, संख्या तो दहाई के मतलब होगा 10, यानी y में 10 से गुना, और इकाई मतलब x। हाँ, अंक पलटने पर वो भी ज़रूरत पड़ता है, इसमें देखोगे तो वो भी लिखल रहेगा, अंक पलटने पर बनी संख्या। अगर नहीं लिखल है तो ज़रूरत नहीं, ऐसे लिखल होना चाहिए, 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के साथ गुने। यदि संख्या में से 27 घटा दे तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, इसीलिए लिखना पड़ेगा अंक पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई। और 90% के केस में ऐसा काम रहवे करता है, अंक पलटने पर बनी संख्या। प्रश्न से
अब क्या है, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों, दो अंकों की एक संख्या, संख्या मतलब कौन, इसमें संख्या कौन है 10y प्लस एक्स, तो दो अंकों की एक संख्या मतलब 10y प्लस एक्स, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुने है, अंकों के योग मतलब x प्लस वाई के ही 7 गुना है। क्योंकि इसमें कहे 7 गुना करते हैं क्योंकि दो अंकों की जो संख्या है 10y प्लस एक्स, ये अपने अंकों के योग यानी x प्लस वाई से ही 7 गुना है, तो संख्या में ही 7 गुना नहीं करना क्योंकि संख्या तो 7 गुना है ही है, अगर 7 गुना और कर देंगे तो 49 गुना हो जाएगा, ये 7 गुना है और हम चाहते हैं दोनों बराबर हो जाए इसलिए उधर 7 गुना कर दिए। समीकरण में बदलने के लिए कहेंगे 10y प्लस एक्स, उधर 7 से गुना कर दिए तो 7x प्लस 7y, x को उधर भेजो तो 7x में से अगर x उधर गया तो 6x हो जाएगा, 10y उधर भेजो तो 7 में से 10 अगर घट भी गया तो 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से 3 कॉमन ले लो, अगर 3 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण फर्स्ट पुनः प्रश्न से, मतलब प्रश्न का आधा हिस्सा तो हम पढ़वे किए थे, आगे फिर कह रहा है यदि संख्या में से 27 घटा दे तो संख्या के दोनों, अच्छा दोनों यहाँ पे अंक लिखना भूल गए थे ना, दोनों अंक पलट जाते हैं, मतलब संख्या में 27 घटाना, ठीक है। संख्या है कितना 10y प्लस एक्स, इसमें से घटा दिए 27, जैसे ही 27 घटाते हैं होता क्या है, संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब ये वाला हो गया 10x प्लस वाई। समीकरण बनाना है तो x को उधर भेजो, x जैसे ही उधर जाएगा 10x में से एगो x चल गया तो 9x, फिर y में से 10y चल गया तो माइनस में 9y, इधर बचा कितना माइनस 27। ये पूरा लाइने में से 9 कॉमन ले लो, तो अगर 9 कॉमन लेंगे तो बचेगा x और माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ से 9 कॉमन लिए थे तो -3। समीकरण सेकेंड। दूसरा समीकरण है, पहला देले है ये था, दोनों को हल कर लो, 2x माइनस वाई बराबर 0। दूसरा समीकरण कितना है तो यहीं से देख लो, x माइनस वाई बराबर -3। हल कीजिए, माइनस हो जाएगा, जो पहले से माइनस वो प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, वाई से वाई कैंसिल, 2 से x गया तो माइनस एक्स, इधर 3, ऐसे कैसे हो गया, कहाँ गलती हो गया यार, ठीक है माइनस नहीं होगा प्लस में होगा, गलती हो गया था। ऐसा का गलती अगर हो जाता है तो फिर अटकल रहेंगे ओकरे में, हम अब गलती करते रहेंगे दिमाग खराब होता। 2x में से एगो x गया तो प्लस x, हम लिख लें माइनस x, ठीक है, x बराबर निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट में, यही दिक्कत है ऑफलाइन ऑनलाइन में, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने हो जा, कोई न कोई टोक देता है, ऐसे हम सूर्याल लिखते रहेंगे। समीकरण फर्स्ट में x के मान, समीकरण फर्स्ट करने, यही तो है पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, यहाँ पे 2x, तो x नहीं लिखना है, x के मान लिखना है 3 और माइनस y इज इक्वल टू 0। ऐसे भी 3 दूनी 6 और y माइनस में, अगर उधर चल जाएगा तो प्लस में, y निकलिए गया, x पते था तो संख्या बता दो, अतः अभिष्ट संख्या या संख्या कितना लिखें, यहाँ लिखल होगा 10y प्लस एक्स, तो लिख दो 10y प्लस एक्स, 10 तो 10, लेकिन y मतलब y के वैल्यू यहीं पर तो है 6, x मतलब x के वैल्यू 3 है, 10 है के 60 और 3 जोड़ दो 63 आंसर। चलो आज यहीं तक, आगे फिर कल बताएंगे, आज कोई होमवर्क नहीं देते हैं, ठीक है, इतने बना लो। अगर अच्छा लगे क्लास तो 1-2 लोगों को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। फिर कल मिलते हैं, आज के लिए धन्यवाद।